हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, दैट इज़ बैंकिंग। इसे हम समझते हैं एक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल एग्जांपल्स के साथ, और बैंकिंग के बेसिक्स को हम समझेंगे और देखेंगे कैसे ये सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के ओवरव्यू की। आज की दुनिया में बैंक्स का मेन रोल क्या है? आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं कमेंट में। अब हम समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन्स या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं। इस प्रोसेस से जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प होती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप अपना पैसा बैंक में देते हो और वो पैसा बैंक किसी को लोन में देता है, बिजनेस के लिए देता हो या फिर नया घर बनाने के लिए देता हो। बैंक को लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनका प्राइमरी इनकम सोर्स है। आई होप कि इस बेसिक के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बैंक बैलेंस शीट की। ये एक तरह का रिकॉर्ड है जो बताता है बैंक के पास कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ यूज हुआ। सोर्सेस ऑफ फंड्स में आते हैं डिपॉजिट्स, जैसे हम और आप जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, और यूजेज ऑफ फंड्स में आता है लोन्स जो बैंक प्रोवाइड करता है। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। बैंक के पास एक बड़ा पूल है जिसमें डिपॉजिट का पानी भरता रहता है और लोन्स के थ्रू वो उस पानी को बाहर निकालता है। ये बैलेंस मेंटेन करना ही बैंक की सक्सेस का सीक्रेट है। बैंकिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है फी बेस्ड एक्टिविटीज़ और ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़। ये वो सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर अ फी, लाइक क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब ये वो सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली बैंक के बैलेंस शीट में नहीं दिखते हैं बट जनरेट करते हैं रेवेन्यू उनके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटाइजेशन पे। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैंक अपना लोन्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। इससे बैंक को कैश मिलता है और वो नए लोन्स इशू कर सकते हैं। इसका बेसिक मतलब है अपने एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करना और फिर उनको सेल करना, और उनसे पैसे जो भी रेज किए जाते हैं बैंक के द्वारा वो लोन्स में फिर वो दूसरे लोगों को देते हैं। एक और चीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बैंक अर्निंग्स एंड परफॉर्मेंस। यह मेजर करता है कि बैंक कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे लोन्स रिकवर कर रहा है और किस तरह की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। एक स्कूल में बच्चों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है मार्क्स के बेसिस पे। वैसे ही बैंक का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है उसकी अर्निंग्स और एसेट क्वालिटी पे। और अगर बैंक प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहा है तो समझ लो वो इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ बैंक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आती है, जिसमें ये लोग कंपनीज को फंड रेजिंग में, मर्जर्स में या आईपीओस लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंक फेल्योर की। ये वो सिचुएशन है जब बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दे पाता है या लोन्स रिकवर नहीं कर पाता है। और अगर कोई न्यूज़ फैल जाए कि बैंक में पैसा नहीं है तो इसमें लोग अपना पैसा वापस निकालने के लिए लाइन में लग जाते हैं, जिसको हम लोग बैंक रन बोलते हैं। इसी वजह से बैंक्स हेवली रेगुलेटेड होते हैं। ये रेगुलेशंस इंश्योर करते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे और बैंक स्टेबल तरीके से ऑपरेट करे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस की बात करते हैं। पहला है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसमें अगर बैंक फेल भी हो जाए तो गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट तक डिपॉजिटर्स को कंपनसेट करती है। दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी,
जो इंश्योर करता है कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल हो टू हैंडल फाइनेंशियल लॉसेस। बैंक एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें रेगुलेटर्स जाके बैंक का ऑडिट करते हैं, देखते हैं वो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। अगर कुछ इशू होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लिया जाता है उनके द्वारा। एक और कॉन्सेप्ट है मोरल हैजार्ड और टू बिग टू फेल बैंक्स। मोरल हैजार्ड का मतलब होता है कि अगर बैंक को पता हो कि उनका लॉस गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कवर कर लेगा तो उनमें रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। टू बिग टू फेल का मतलब है ऐसे बड़े बैंक्स जो अगर फेल हो गए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें बेल आउट करने की कोशिश करती है। फाइनली हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आरबीआई का रोल है कि वो बैंक्स को रेगुलेट करे और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करे, जिसे हम लोग रेपो रेट या CRR के थ्रू जानते हैं। ये सब पॉलिसीज आरबीआई के थ्रू ही सेट होती है। आरबीआई को एक टीचर की तरह देखो जो बैंक्स को गाइड करता है और सही पाथ पे चलने में हेल्प करता है। जैसे एक स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए टीचर जरूरी है, वैसे ही बैंक्स के लिए आरबीआई है। इसी के साथ आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो एंड होता है। और आज हमने डिस्कस किया बैंकिंग के बेसिक्स, ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, बैलेंस शीट, सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स, फी बेस्ड एक्टिविटीज़, सिक्योरिटाइजेशन, रेगुलेशंस और आरबीआई का रोल। बैंक्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के बैकबोन है और इनका काम स्मूथ ऑपरेशन और इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। If you found this video informational and helpful for you, you can consider subscribing this channel। और आप अपने टॉपिक्स कमेंट में बता सकते हैं जिससे मुझे हेल्प होगी लेक्चर्स बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडुनज के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को सिंपल बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।